Students, today I am going to explain you chapter number 8 पोंगल ओ पोंगल। पोंगल एक त्यौहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है और इस त्यौहार को 4 दिन तक मनाते हैं। जैसे हम दीपावली 5 दिन मनाते हैं, इसी तरह पोंगल को 4 दिन तक मनाया जाता है। मुनिया वॉज वेरी हैप्पी टुडे। मुनिया थी बहुत खुश आज। शी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल एंड हग्ड ग्रैंड माँ इन ग्रेट एक्साइटमेंट। वह वापस आई घर स्कूल से और गले लगाया। हग मीन्स होता है गले लगाना, एक्साइटमेंट उत्सुकता से। गले लगाया दादी माँ को बहुत उत्सुकता से। हेलो ग्रैंड माँ, सी सैड एंड किस्ड हर। उसने कहा और दादी माँ को किस किया। शी टोल्ड हर ग्रैंड माँ अबाउट हर नेक्स्ट 4 days लीव। देखिए यहाँ पे एस लगा है तो क्या होगा, 4 दिन की। उसने दादी माँ को 4 दिन की छुट्टियों के बारे में बताया। दैट्स ग्रेट मुनिया रिप्लाइड दादी माँ। ये तो बहुत अच्छा है, दादी माँ ने कहा। बट वाई डू यू हैव हॉलीडेज। परंतु क्यों हैं आपके हॉलीडेज। ऑफ कोर्स यू नो इट्स पोंगल। अरे आपको नहीं मालूम, पोंगल है। एंड मुनिया कंटिन्यूड टू इमेजिन। इमेजिन मतलब सोचना। मदर कुकिंग नाइस स्वीट पोंगल इन आ न्यू पॉट। पॉट मीन्स होता बर्तन। और मुनिया सोचने लगी, कि मम्मी नए बर्तन में पोंगल डिश बना रही है। बट ग्रैंड माँ प्लीज टेल मी मोर अबाउट दिस फेस्टिवल। परंतु दादी माँ कृपया बताएं मुझे अधिक इस फेस्टिवल के बारे में। मुनिया वॉज क्यूरियस। मुनिया थी उत्सुक। श्योर डियर, क्यों नहीं। सेड ग्रैंड माँ ने कहा। एंड स्टार्टेड टू टेल हर द स्टोरी बिहाइंड पोंगल सेलिब्रेशन। और पोंगल क्यों मनाते हैं इस स्टोरी को बताना चालू किया। Once upon a time, Varun, the god of rain, and Vayu, the god of wind, went to Lord Shiva and asked him for a long vacation. एक बार वरुण जो कि बारिश के देवता है, वायु जो कि हवा के देवता है, लॉर्ड शिवा के पास गए और कहा एक लंबी छुट्टी के लिए। वेकेशन मीन्स होता है छुट्टी। दे वर बोर्ड विद देयर वर्क। वह अपने काम से उकता गए थे, मीन्स बोर हो गए थे। आप भी जब कोई काम को एक ही काम को हमेशा करते रहते हो तो उससे बोर हो जाते हो ना, ऐसे वो भी बोर हो गए थे। दे सैड, उन्होंने कहा, वी वर्क एवरी डे एंड थिंक वी डिजर्व अ रेस्ट। डिजर्व मतलब के योग्य, रेस्ट में आराम। हम काम करते हैं हर दिन और अब हमें एक छुट्टी चाहिए आराम करने। लॉर्ड शिवा थॉट अबाउट इट फॉर सम टाइम। लॉर्ड शिवा ने सोचा इस बारे में कुछ समय तक। यस वरुण एंड वायु आर ओवरवर्ड। हाँ, वरुण और वायु ने अधिक काम कर लिया है। देयर हैव बीन सो मैनी साइक्लोन्स, टाइफून्स एंड फ्लड्स। क्योंकि बारिश, बाढ़ और तूफान कैसे आते हैं, वरुण और वायु कारण। क्योंकि बाढ़ और जो हवा के देवता हैं और पानी के देवता उन्हीं के कारण आता है। साइक्लोन्स मीन्स होता है बवंडर, टाइफून मीन्स तेज तूफान एंड फ्लड्स मीन्स बाढ़। यस दे डू नीड सम रेस्ट। हाँ, अब उनको कुछ जरूर, नीड मीन्स जरूरत और रेस्ट मीन्स आराम की जरूरत है। सो ही सेड, तो उन्होंने कहा, ओके बोथ ऑफ यू कैन टेक अ वेकेशन ऑफ 10 years। ओके, तुम दोनों 10 साल की छुट्टियां ले लो। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से वरुण स्टॉप्ड फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड मेकिंग रेन। वरुण, बारिश कब होती है, जब बादल इकट्ठा हो जाते हैं तो वरुण जो बारिश के देवता थे उन्होंने बादलों को इकट्ठा करना बंद कर दिया। एंड वायु स्टॉप्ड क्रिएटिंग एयर एंड विंड, और हवा ने बहना भी बंद कर दिया। द अर्थ बिकेम ड्राई एंड हार्ड। धरती सूख गई थी और कड़क हो गई थी। क्रॉप्स स्टॉप्ड ग्रोइंग, फसलें रुक गई थी उगना। लॉर्ड शिवा फ्रॉम अबव, लॉर्ड शिवा ऊपर से। वॉच्ड वन फार्मर, देख रहे थे एक किसान को। हु कैप्ट ऑन प्लाउइंग हिज लैंड, जो कि अपनी जमीन में प्लाऊ चला रहा था। डे आफ्टर डे, लगातार चला रहा, दिन ब दिन वो चला ही रहा था। लॉर्ड शिवा वॉज क्यूरियस, लॉर्ड शिवा उत्सुक थे। ही आस्क्ड द फार्मर, उन्होंने पूछा किसान से, एवरीवेयर द अर्थ इज पार्स्ड एंड ड्रॉट, सो वाई डू यू कंटिन्यू टू प्लाउ।
पार्च्ड मीन होता सूखना और दरार आ जाती जमीन में, सूख, और ड्रॉट मीन सूखा। सभी जगह धरती में दरार आ गई है और सूखा है, तो आप अपना खेत में हल चलाना क्यों जारी रखा है? द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने उत्तर दिया, टुडे देयर इज नो रेन एंड विंड, आज यहाँ बारिश और हवा नहीं है। द अर्थ इज ड्राई, इज मीन्स होता है धरती सूखी है। बट वाट इफ इट स्टार्ट्स टू रेन टुमारो, टुमारो मीन्स कल, आने वाला कल, परंतु क्या होगा अगर कल बारिश हो जाए? वॉट इफ द अर्थ बिकम्स रिच एंड मॉइस्ट अगेन, धरती को रिच क्यों बोला? जैसे पानी वाली ज़मीन के दाम ज़्यादा, पानी वाली ज़मीन ज़्यादा बहुमूल्य रहती है, ज़्यादा महंगी रहती है, इसलिए उसको रिच कहा गया। क्या होगा अगर धरती बहुमूल्य ने रिच अमीर हो जाए और वहाँ पे फिर से नमी आ जाए? सो आई शुड स्टिल रिमेंबर हाउ टू डू माई ड्यूटी, तो मुझे अपनी ड्यूटी करना आना चाहिए। टू प्लाउ एंड रेस क्रॉप, कि मैं खेतों में हल चलाऊं और फसल को बड़ी करूं। एंड दस इवन लॉर्ड शिवा लर्न अ लेसन फ्रॉम द फार्मर टू डू वंस ड्यूटी नो मैटर वाट, तब लॉर्ड शिवा ने किसान से एक सबक सीखा कि अपने काम करते रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो। लॉर्ड शिवा टोल्ड दिस टू वरुण एंड वायु, लॉर्ड शिवा ने कहा ये वरुण और वायु से। दे रियलाइज्ड इट टू बी ट्रू एंड कैंसिल्ड देयर वेकेशन, उन्हें ये सही लगा और उन्होंने अपनी वेकेशन को कैंसिल कर दिया। विंड स्वेप्ट ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर से हवा बहने लगी। डार्क क्लाउड्स गैदर्ड एंड सून इट बिगेन टू रेन, काले बादल जमा हो गए और बारिश होने लगी। एग्जैक्टली 1 ईयर फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से 1 साल बाद, द फार्मर वर रेडी टू हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स, हार्वेस्ट मीन्स काटना, तो फार्मर अपने खेतों फसलों को काटने के लिए तैयार हो गए। देयर जॉय न्यू नो बाउंड्स एंड दे डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दैट डे ऑफ हार्वेस्ट एज पोंगल, जब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, अब उन्होंने निश्चय किया कि जब हम फसल काटेंगे तो उसको एक पर्व के रूप में मनाएंगे, त्यौहार के रूप में, और उस त्यौहार का नाम क्या देंगे? पोंगल। इट वॉज अमेजिंग ग्रैंड माँ, ये तो बहुत अच्छा है ग्रैंड माँ। मुनिया वॉज हैप्पी टू हियर द स्टोरी बिहाइंड पोंगल, मुनिया खुश थी पोंगल की स्टोरी सुनने के बाद। लेट्स गो प्रिपेयर फॉर कॉलम, चलो चलते हैं कॉलम बनाते। कॉलम मतलब होता है हमारे यहाँ रंगोली बनाते हैं ना, वैसे तमिलनाडु में कलर से बनाते हैं, उसको कॉलम कहते हैं। मुनिया, ग्रैंड मदर आस्क्ड मुनिया टू द कॉलम, ग्रैंड मदर ने मुनिया से रंगोली बनाने, कॉलम बनाने के लिए कहा। ओ यस एंड दे लुक सो ब्राइट, और वो बहुत ही चमकदार लगती हैं क्योंकि उन्हें कलरों से बनाया जाता है, बहुत से कलर से। सेड मुनिया, मुनिया ने कहा। बट मुनिया वॉज स्टिल विलिंग टू नो अबाउट द 4 days प्रोसीजर ऑफ पोंगल, परंतु मुनिया अभी भी जानना चाहती थी पोंगल के 4 दिन की प्रोसीजर के बारे में। ग्रैंड माँ टोल्ड, दादी माँ ने बताया, पोंगल इज अ 4-day फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, पोंगल एक 4 दिन का फेस्टिवल है जिसको तमिलनाडु में मनाया जाता है। फर्स्ट डे, पहले दिन को कॉल्ड भोगी, पहले दिन को क्या बोलते हैं? भोगी। वी क्लीन अवर होम्स एंड डिस्कार्ड मतलब बाहर करना, ओल्ड थिंग्स, हम हमारे घर को साफ सफाई करते हैं और जो चीज़ें काम की नहीं रहती है उन्हें हम बाहर कर देते हैं, मतलब फेंक देते हैं। डे 2, दूसरे दिन, वी डेकोरेट डोरवे विद कॉलम्स, हम हमारे घर के रास्तों को कैसे बनाते हैं? कॉलम से मतलब रंगोली बनाते हैं। डे 3, वी डेकोरेट अवर कैटल्स हु हेल्प अस इन फील्ड्स, तीसरे दिन सजाते हैं अपने जानवरों को जिन्होंने खेती किसानी में मदद की उनकी। डे 4, वी इंजॉय पोंगल, चौथे दिन हम पोंगल मनाते हैं। ए स्वीट डिश मेड अप ऑफ राइस, जैगरी एंड मिल्क इन अ न्यू पॉट, जैगरी मीन्स होता है गुड़, एक स्वीट डिश होती है पोंगल जिसको चावल, गुड़ और दूध मिलाकर नए बर्तन में बनाया जाता है। ओ वाओ, यू आर माई ग्रेट ग्रैंड माँ, ओ वाओ, आप तो मेरी महान दादी माँ हैं। मुनिया सेड एंड हैप्पीली हग्ड हर ग्रैंड मदर, मुनिया ने कहा और खुशी से गले लगा लिया दादी को। पोंगल जॉय वर क्लियर ऑन हर फेस, पोंगल बनाने का खुशी थी वो मुनिया के चेहरे पर दिख रही थी। देखिए अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ।
मुनिया हैज़ ब्लैंक डेज लीव, कितने दिनों की छुट्टी थी मुनिया की? 4 days की।